जो ओलंपिक्स में जाते हैं, कॉमनवेल्थ में जाते हैं, इतने मेडल्स लेके आते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, उनको आज रोड पे देख के बहुत ही हमारे लिए बहुत ही एक्चुअली ट्रॉमेटाइजिंग है। तो प्रधानमंत्री तो चंद दूरी पर ही है, वो आगे अपने नुमाइंदे को भेज कर क्यों न संज्ञान ले रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है। वो सब इन इंडियन एथलीट्स को, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, इन सबको आइडियलाइज करते हैं। खिलाड़ियों के प्रति जब मेडल जीत के लाते हैं तो फोटो सेशन कराते हैं और बात करते हैं, वो खोखले वादे सामने आ गए हैं। आपने अनपढ़ अनुराग ठाकुर को बना के बैठा दिया खेल मंत्री, उसको एक क्रिकेट की बॉल का तो पता ही नहीं है, उसका वजन कितना होता है। बीते 8 दिनों से 7 महिला पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है और आज हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर ही है। पहले मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ, विजुअल्स दिखा देता हूँ और आप देख लीजिए किस तरीके से ये जो पूरा घेरा बनाया गया है, इसके अंदर ही जो महिला पहलवान हैं वे लोग बैठी हुई हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों का समर्थन लगातार इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा किस तरीके से अमृता धवन हो, पप्पू यादव हो, जयंत चौधरी हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो और आज रॉबर्ट वाड्रा भी आए हुए थे और इन लोगों का समर्थन करने का काम उन्होंने किया। जितनी अपोजिशन की पार्टियां हैं लगभग सभी पार्टियां इन खिलाड़ियों के समर्थन में हैं और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वे लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी तक खबरें आ रही हैं उससे यही लग रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बीजेपी के सांसद से लाचार हो गए हैं और इसीलिए आरोपी सांसद के ऊपर जो WFI के प्रेसिडेंट हैं ब्रजभूषण सिंह, उनके ऊपर इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या आपको भी लगता है सर कि मोदी जी एक सांसद के आगे लाचार हो गए हैं? मैं एक ही बात कहूँगा ना, पूरा कह के कि मोदी जी खेल मंत्री उनको बनाओ जो ओलंपिक में गोल्ड ये मेडल लेके आते हैं। आपने अनपढ़ अनुराग ठाकुर को बना के बैठा दिया खेल मंत्री, उसको एक क्रिकेट की बॉल का तो पता ही नहीं है, उसका वजन कितना होता है। अरे वो पढ़े लिखे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, आप ऐसे इल्जाम मत लगाइए। भाई इल्जाम क्यों नहीं है, ये पहलवान जो बेचारे गरीब पहलवान जो हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, इतना बड़ा रोशन नाम किया, मैं इनसे कह रहा हूँ तुम जाओ मेडल हम मान जाए तुम्हें। अरे भैया एक ही बात है मोदी जी से, अमित शाह से कि खेल मंत्री या खेल अध्यक्ष उसको बनाओ जो ओलंपिक में मेडल लेके आते हो। ओलंपिक मेडल लेकर के आए आप लोग, उसी को खेल मंत्री बनाए, तमाम महिलाएं हैं। मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं तो यहीं से हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से है। दिल्ली से आप हैं तो क्या सोच कर आई, मन में क्या ख्याल चल रहा था, आप जंतर मंतर तक चली आई? मैं तो देखने आई कि भाई मेरे बहनें ऐसे आवाज़ उठा रही हैं तो उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके खिलाफ वो बोल रही हैं, क्योंकि अपने देश का सम्मान की बात है। आज 8वां दिन है तो पहली बार आप आई हैं यहाँ पर? जी, मैं पहली बार हूँ। तो क्या बाहर क्या चर्चा है इसको लेकर के, जो आंदोलन हो रहा है और आप यहाँ तक आ गई? क्या घर में चर्चा है, आसपास आस पड़ोस में क्या चर्चा है? घर में यही चर्चा है कि जी जो अपने देश के लिए इतना मेडल लेके आ रहे हैं उनके लिए ज़रूर कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए। ये सोच के मैं यहाँ आई कि चलो सम्मान की बात है अपनी, और ये सारे के खिलाफ है कि मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए अपने खिलाड़ियों के सम्मान, कि खिलाड़ी हमारे देश का इतना नाम रोशन कर रहे हैं और वो कुछ आवाज़ कर रहे हैं और वो सही कह रहे हैं तो उनकी कार्रवाई होनी चाहिए जिसके खिलाफ वो कह रहे हैं। लेकिन मोदी जी के ऊपर लोगों का आरोप है, खिलाड़ियों का आरोप है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मोदी जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ही कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी करना चाहिए भाई, अगर कह रही हैं, अगर अपने देश के गौरव की बात है, अगर वो कह रही हैं कि हमें सम्मान मिलना चाहिए और वो सही कह रही हैं तो ये जरूर इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए हमारे। सर कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ से आया हूँ। यूपी लखनऊ से आ गए? हाँ, मैं राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी रहा हूँ पूरा। और मैंने जब ये आंदोलन हुआ है इस पर जब आरोप होने लगा कि जब WFI के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि एक परिवार का, एक समुदाय का ये आंदोलन है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो भी खिलाड़ियाँ हैं, कुश्ती की इंटरनेशनल खिलाड़ियाँ हैं, ये सर्व समाज की हैं, किसी भारत के झंडे के नीचे खेलती हैं। और जो गंभीर आरोप लगाए हैं जिसमें पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है,
24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाना चाहिए। और गिरफ्तारी से पहले एक सांसद के लिए, एक एमएलए के लिए, एक पॉलिटिशियन के लिए ये बहुत गंभीर आरोप है। उसके ऊपर इस तरह का आरोप लगे, उसको नैतिकता है तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप लखनऊ यूपी के रहने वाले हैं, यूपी की राजधानी लखनऊ है, लेकिन वहाँ की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी, वे कहते हैं गुंडे माफिया है, नहीं हमने सबको मिट्टी मिला दिया। तो ये इनके ऊपर 84 मुकदमे, ये कौन समाज सेवी हैं? किसके ऊपर 84 हैं? ब्रजभूषण जी के ऊपर मुकदमे हैं, राजा भैया के ऊपर मुकदमे हैं। अब तक तो 40 बताया जा रहा है, आप 84 की बात कर रहे हैं। तो कल हुए हैं, अभी और 2 होंगे। अब मुकदमे हुए, अब लोगों खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, बेटियां सामने आई हैं, अभी और लोग आएंगे सामने। और राजा भैया जी हैं, ब्रजभूषण जी हैं, और आपके ब्रजेश मिश्रा हैं। ये कौन है? मुख्यमंत्री समाज सेवक है लोग, बीजेपी ने समाज सेवक के रूप में प्रदर्शित कर रही बता रही है। ये भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है जो उसकी जाति के मुख्यमंत्री जाति के माफिया हैं उनको संरक्षण दे रही है। जो अन्य लोग हैं वो किसी भी जाति के हों उन पे जो है कार्रवाई करती है। मैं कह देना चाहता हूँ कि जो आंदोलन हो रहा है ये किसी जाति का नहीं, ये खिलाड़ियों का, जहाँ पर सारे खिलाड़ी इकट्ठा हुए हैं और गिरफ्तारियों आंदोलन जारी रहेगा। और अगर प्रधानमंत्री जी, मैं लखनऊ से आकर इन खिलाड़ियों को समर्थन दे सकता हूँ तो प्रधानमंत्री तो चंद दूरी पर ही है, वो आगे अपने नुमाइंदे को भेज कर क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री का रवैया जो है वो गलत है। खिलाड़ियों के प्रति जब मेडल जीत के लाते हैं तो फोटो सेशन कराते हैं और बात करते हैं, वो खोखले वादे सामने आ गए हैं। अगर प्रधानमंत्री सच्ची उनकी खेल के प्रति ऐसी उनकी निष्ठा होती तो तत्काल गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के सहयोग से ये गिरफ्तार हो चुके होते अब तक। तो गिरफ्तार हो चुके होते हैं, और अगर कोई धर्म का इसमें कोई एंगल होता अब तक ना जाने क्या हो गया होता। लेकिन जो खिलाड़ी हैं वे लोग भी हिंदू हैं, और जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वे खुद हिंदू हैं, और बताया जा रहा है वे अगड़ी जात से आते, इसीलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 2 पोस्टर्स लगाए गए हैं और उसमें बताया गया है कि जो ब्रजभूषण सिंह हैं उनके ऊपर 38 मुकदमे दर्ज हैं। ये आप लिस्ट देख लीजिए, 2 एक यहाँ पर लगाया गया है, एक वहाँ पर लगाया गया है, और तिरंगा यहाँ पर लहर रहा है। और अब कुल मिलाकर के उनके ऊपर 40 मुकदमे हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में परसों ही 2 FIR दर्ज की गई, एक पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, आप जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ तक आप देखेंगे किस तरीके से लोग पहुँच रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई और कहीं से आ रहा है। और इन खिलाड़ियों के समर्थन में पहले राउंड में, जब पहले फेज़ में जब यहाँ पर आंदोलन की बात कही गई थी तो जो महिला पहलवान है लोग यहाँ पर आई हुई थी, तो इन लोगों ने कहा था किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम नहीं आने देंगे। वृंदा करात भी आई हुई थी लेकिन उनको मंच नहीं दिया गया था। लेकिन जब दूसरे फेज़ का आंदोलन स्टार्ट होने से पहले ही खिलाड़ियों द्वारा ऐलान कर दिया गया, जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टियों का यहाँ पर स्वागत है। और इसीलिए जो तमाम राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे हैं वे लोग भी यहाँ आकर के जन समर्थन देने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कल यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने साफ कहा कि देखिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो सभी चीज़ें हम आपको मुहैया करवाएंगे। क्योंकि परसों शाम को खबर आई थी कि इन लोगों का बिजली पानी काट दिया गया। ये लोग मोबाइल की टॉर्च में यहाँ पर खाना बना रहे थे। आप सोचिए, और दिल्ली पुलिस का अलग ही रवैया था। ACP साहब थे, उन्होंने कहा हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, बिजली पानी यहाँ पर काट दिया गया था। और अब जो है कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कई लोग हमारे साथ और बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं यहीं से दिल्ली से आई हूँ, यमुना विहार के पास में से। कितनी उम्र है आपकी? 16 साल। 16 साल। यहाँ पर क्यों आई हैं, क्या पता चला आपको? इट्स वेरी हर्टफुल टू सी कि हमारे जो नेशन का प्राइड है, जिसको हम एथलीट कहते हैं, आज के जो ओलंपिक्स में जाते हैं, कॉमनवेल्थ में जाते हैं, इतने मेडल्स लेके आते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, उनको आज रोड पे देख के बहुत ही हमारे लिए बहुत ही एक्चुअली ट्रॉमेटाइजिंग है। और मैं यहाँ पे स्कूल स्टूडेंट्स के बिहाफ से आई हूँ। हमने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बिहाफ से रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, आंगनवाड़ी के बिहाफ से आए हैं। तो आई स्टैंड हियर बिहाफ ऑफ ऑल द स्कूल स्टूडेंट्स की उनका क्या पर्सपेक्टिव है। हम बहुत ही इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं एथलीट से। हमारे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो क्लब्स हमारे यहाँ पे फुटबॉल क्लब है, ये हम देखते हैं कि वो सब इन इंडियन एथलीट्स को, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, इन सबको आइडियलाइज करते हैं, उनको इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, आइडियल्स फॉलो करते हैं। और आज जब इनको हमारी ज़रूरत है तो हमें बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल प्रोटेस्ट में साथ देना चाहिए। लेकिन बीजेपी को नुमाइंदा नहीं आ रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको?
बीजेपी हमें कहती तो ज़रूर है, एक मोदी जी ने कहा था कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। तो आज जब ये कहा था, जब ओलंपिक से पहले हमारे खिलाड़ी जा रहे थे, उन्हें मोटिवेट करने के लिए कहा गया था ये चीज़। और आज जब हमारे खिलाड़ी यहाँ आए तो मैं उन्हें भी यही कहूँगी कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, आप लड़े, आप डटे रहिए। अगर सरकार नहीं सुन रही, जैसे किसानों ने 12 मास 1 साल प्रोटेस्ट किया, तब जाके उनकी कार्रवाई हुई, वो नहीं, उनका प्रोटेस्ट तो 1 हफ्ते 1 महीने भी नहीं चला। जब सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा तो इनके सामने भी ज़रूर झुकेंगे। सरकार किसानों के सामने झुक गई थी और इनके सामने भी मोदी सरकार झुकेगी और इनको न्याय मिलेगा, इंसाफ होगा। फिलहाल इन लोगों का यही कहना है कि जो आरोपी ब्रजभूषण है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए, तभी इस आंदोलन को ये महिला पहलवान ख़त्म करने का काम करेंगे। आप लोग कैसे देखते हैं पूरी खबर को, अपनी राय आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। सहयोगी मनुष्य के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।